अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है 2025 के एग्जाम्स के लिए वो ये शेयर करूँगा, ठीक है। और ये जो गेस्ट पेपर है आपका ये इंशाल्लाह रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक होगा। इसमें आप लोगों को ये के सिर्फ वो टॉपिक मिलेंगे जो 2025 के सिलेबस के अंदर ये के इंक्लूडेड हैं। जो टॉपिक ये के रिड्यूस हो चुके हैं वो आपको ये के इंशाल्लाह इस गेस्ट पेपर के अंदर ये के नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये कि मैं इसी चैनल पे क्लास 10 का जो मैथ्स का गेस्ट पेपर है और क्लास 10 का जो फिजिक्स का गेस्ट पेपर है और क्लास 10 का जो पीएसटी का गेस्ट पेपर है वो ये कि शेयर कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा उसका लिंक आप लोगों को ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाके ये कि उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है उसको ये कि डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस कौन से करने हैं, आप लोगों ने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से करने हैं और ख़ासतौर पर आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से करने हैं। आज की वीडियो के अंदर ये कि हम इंशाल्लाह ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ये कि बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को ये कि पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो और आप ये कि आसानी के साथ सारी बातें ये कि समझ सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो और गेस्ट पेपर हैं वो आप तक ये कि आसानी के साथ पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इसके चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले हम ये कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद ये कि हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास शॉर्ट का, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन 2 है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है बुक पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी। ये क्वेश्चन ये असल में ज़रा बड़ा था तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ये के वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। लोग क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाइड ऑन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके लिखी हुई है इक्वेशन ए बी प्लस बी बी रिवर्सिबल रिएक्शन सी सी प्लस डी डी। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने ये कि लाजमी करना है। ये क्वेश्चन ये कि पास पेपर के अंदर भी आ चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लिए, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम ये कि इसके न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं। चलिए अब हम ये कि इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं चैप्टर 1 के। वो आप लोगों ने करना है बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेस से, और ये आप लोगों ने ऑल करने हैं क्योंकि इसकी जहाँ तक बात है जो आपकी नई बुक है इसको 2-3 साल हैं आए हुए अभी, तो इसमें भी कोई जगह 10 ईयर वगैरह के न्यूमेरिकल्स या कोई 5 ईयर वगैरह के न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे कि बोर्ड में आप लोगों से कौन से न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जा रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट वगैरह हैं। तो अभी ये कि 5 ईयर 10 ईयर उसमें लगते हैं बनने में वो इंपॉर्टेंट, तो ये कि बच्चे ये कि वही करके चले जाते हैं, उनके लिए कि उसमें आसानी हो जाती है। अभी कोई हमारे पास तरह की कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। 2-3 साल के ये कि पास पेपर वगैरह हैं, लेकिन उस पे कि हम लोग डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि वही आएंगे वही आपके साथ ये कि लगेंगे, तो उस पर ये कि अभी इतना भरोसा नहीं कर सकते। तो अभी आप लोगों ने ये कि सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं ताकि अगर कोई सा भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाए आप उसको ये कि सारे के साथ अटैम्प्ट कर सकें। और एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, वो ये है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं जो आपके सिलेबस के अंदर ये कि इंक्लूडेड हैं। जो आपके सिलेबस से ये रिड्यूस हो चुके हैं उनके न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने नहीं करने हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे, इसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम इसके देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, एलिबरेट द अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद सुटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन 2 है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस with suitable examples and its limitations. क्वेश्चन 5 है हमारे पास इसका, राइट अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, डिस्क्राइब ब्रीफली 2 टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन विद एग्जांपल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसमें से बल्कि 3-4 तो पास पेपर के अंदर आ भी चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ये कि लाजमी करके जाइएगा। जो भी यहाँ पे थ्योरीज वगैरह हैं लिमिटेशन हैं उनको आप ये कि करके चले जाइएगा, ठीक है। अब हम ये कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन पीएच इंडिकेटर न्यूट्रलाइजेशन एंड टाइट्रेशन टाइट्रेंट एंड एनालाइट। ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, शॉर्ट में इसको भी आपने लाजमी कर लेना है। अब हम ये कि लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट आर सॉल्ट्स, राइट डाउन इट्स प्रिपरेशन बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल हाइड्रोक्साइड। पार्ट 1 है इसका। पार्ट 2 है मेटल कार्बोनेट। पार्ट 3 है मेटल ऑक्साइड with representative chemical equation for each and types of salt and its uses 3। ये आपके पास मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आपके पास ये कि शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है कि लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है। शॉर्ट के अंदर ये कि वो आप लोगों से इसके ये कि टाइप पूछ सकता है, या आप लोगों से ये है कि वो इसके यूजेस पूछ सकता है। तो आपने ये कि इसको कंप्लीट याद करना है, इसको आपने कंप्लीटली करना है, ठीक है। अब हम ये कि इसके न्यूमेरिकल्स को भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने वहीं से करने हैं, बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेज से। और ये भी आप लोगों ने ये कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक करने हैं। जो आपके टॉपिक ये कि रिड्यूस हो चुके हैं उनको आप लोगों ने ये कि नहीं करना है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम ये कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, स्टेट वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ वाज दिस थ्योरी डिस्कार्डेड बाय फ्रेडरिच फॉलर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ लिखा हुआ है, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको आप ये कि लाजमी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है, राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन 3 ये कि आप लोगों ने नहीं करना है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने ये कि लिख दिया था, बट इसको मैंने ये कि फिर बाद में कट कर दिया था, तो आप लोगों ने भी ये कि इसको नहीं करना। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल मोलिक्यूलर एंड कंडेंस फॉर्मूला ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। इनके आपने ये कि सबके ये चीज़ें वगैरह जो लिखी हुई हैं यहाँ पे इनको कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट आर होमोलोगस सीरीज, नेम द सम कॉमन होमोलोगस सीरीज एंड राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्वेश्चन 6 है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने इनकी। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट है हमारे पास सी एच थ्री सी एच ओ, फिर बी हमारे पास लगा हुआ है ओ एच, सी में लगा हुआ है हमारे पास सी ओ, डी में लगा हुआ है हमारे पास सी डबल ओ एच, और ई में लगा हुआ है हमारे पास सी एच। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ज़रा एक बात समझ लें, वो ये है कि इनकी आप लोगों ने सिंपल करनी है प्रैक्टिस। यहाँ जो मैंने लिखे हैं उनकी तो आपने खैर करनी करनी है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने ये कि उनकी और भी प्रैक्टिस करनी है। इसमें यह कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है एल्डिहाइड, कौन सा ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा होता है हमारे पास कीटोन। इन सब की आपने ये कि प्रैक्टिस करनी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पर जो मैंने पार्ट्स लिख दिए ए बी करके सिर्फ इनकी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, ऐसा नहीं है। इनकी आपने ये कि प्रैक्टिस करनी है, इनको आपने ये कि समझना है कि किस तरह हमारे पास ग्रुप फाइंड किए जाते हैं, कि कौन सा ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड होता है, कौन सा होता है कीटोन, कौन सा होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वगैरह, ठीक है। इनकी ये कि पहचाने वगैरह होती हैं, तो उसको आप ये कि कर सकते हैं। जैसे आप देखिए पहले में लगा हुआ है हमारे पास सी एच ओ, तो ये होता है हमारे पास एल्डिहाइड। हमारे पास एंड में लगा हुआ है बी में ओ एच, ये होता है हमारे पास अल्कोहल। और सी में लगा हुआ है सी ओ, तो ये होता है हमारे पास कीटोन। और सी डबल ओ एच का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह आपको ये फाइंड किए जाते हैं। और कहीं हमारे पास अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो होता है हमारे पास अल्कीन, और हमारे पास अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो होता है हमारे पास अल्काइन। तो इनको आपने ये कि प्रैक्टिस वगैरह करनी है, इनको आपने ये कि समझ के बोर्ड के अंदर जाना है, ठीक है। अब हम ये कि इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड के अंदर ये कि लॉन्ग के अंदर आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के पास शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है। बट फिर भी आप लोगों ने ये कि इसको लॉन्ग के लिए याद करना है, ताकि कोई मुश्किल की बात ना हो ये अगर लॉन्ग वगैरह में आ जाए तो। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंशन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये भी पास पेपर के अंदर आ चुका है, इसको भी लाजमी करके जाना है, ठीक है जी। चैप्टर 3 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसका। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 4। अच्छा जी, तो इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। इसमें से आप लोगों ने सबसे पहले करना है शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है, राइट थ्री यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन 3 करना है, एलिब्रेट अमाइनो एसिड्स एज मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन 4 करना है, डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। ये क्वेश्चन पास पेपर के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन 5 करना है, राइट थ्री यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। ये भी आई थिंक पास पेपर के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन 6 आप लोगों ने करना है, व्हाट इज विटामिन डी, गिव इट्स सोर्सेस एंड इम्पोर्टेंस। ये भी आई थिंक शॉर्ट के अंदर आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे यहाँ पे अपने पास सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आप लोगों ने ये कि लाजमी बोर्ड के अंदर करके जाना है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स।
Classify carbohydrates on the basis of hydrolysis into three types with examples of each. Also mention the source from where these can be obtained. It is most important question. Question 2 है what are lipids? Write down its sources and uses of lipids. Question 3 है what are the vitamins and describe the types of vitamins. Question 4 है difference between fat soluble and water soluble vitamin. ठीक है जी, ये कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने ये कि लाजमी कर लेना है। बाकी हम ये कि आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें से आप लोगों ने सबसे पहले करना है क्वेश्चन 1 शॉर्ट में, डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्वेश्चन 2 करना है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, लिस्ट इट्स 5 मेजर लेयर्स। इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन 1 है डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, ये आई थिंक पास्ट पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है डिस्क्राइब एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, ये भी पास्ट पेपर के अंदर आ चुका है, या 2022 में आया था या ये 2023 में आया था आई थिंक ये। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2। इसका आप लोगों ने क्वेश्चन 1 करना है हाउ कैन वी रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाय क्लार्क मेथड। क्वेश्चन 2 करिएगा डिफाइन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर एंड टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर लॉन्ग पे आ जाए इसके, तो लॉन्ग पे आप लोगों ने करना है इसका क्वेश्चन एक्सप्लेन इन डिटेल वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, इसका आप लोगों ने बस एक क्वेश्चन ही करना होगा लॉन्ग के अंदर। बाकी हम ये क्या आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्वेश्चन 1 है हमारे पास इसका डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। काफ़ी आसान होता है ये, इसके अंदर हम वो करते हैं एनालिसिस चीज़ों वगैरह का चेक करने के लिए। खैर अब हम ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऑल्सो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट आप लोगों ने करना है एरर, सेकंड आप लोगों ने करना है सिस्टमेटिक एरर, थर्ड पे आप लोगों ने करना है रैंडम एरर, फोर्थ आप लोगों ने करना है एक्यूरेसी, फिफ्थ पे आप लोगों ने करना है प्रिसीशन। क्वेश्चन 2 आप लोगों ने करना है व्हाट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC हमारे पास इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, और आप लोगों ने ये कि इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन इट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग के अंदर आ भी चुके हैं और ये कि आ भी सकते हैं, तो इनको ये कि लाजमी लाजमी कर लीजिएगा। अब हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इन दोनों की आपने ये कि डेफिनेशन याद कर लेनी है, आपके पास ये कि ये आ सकती हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। लॉन्ग पे अगर आ जाएं तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास व्हाट इज स्पोनिफिकेशन प्रोसेस, डिस्क्राइब द सोप प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम। ये क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है आई थिंक सो। क्वेश्चन 2 है हमारे पास राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये भी आप लोगों ने लॉन्ग के अंदर करनी है। ठीक है, और नीचे आपको दिख रहा होगा आई थिंक पास पेपर के कुछ सवाल लिखे हैं मैंने यहाँ पे, तो इनको ज़रा आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 करना आप लोगों ने डिफाइन द फॉलोइंग एल्डोस कीटोस सैचराइड्स। ये क्वेश्चन वैसे आप लोगों की बुक के अंदर तो है, लेकिन मुझे ये कि मिला नहीं, तो मैंने ये कि यहाँ पे इसको एंड में लिख दिया है। आपको ये जहाँ भी मिला आपने इसको ये कि वहाँ से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट वन यूज ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। फर्स्ट है हमारे पास यीस्ट, सेकंड पे है सेलुलोज, थर्ड पे है एमिलोज। ये भी आई थिंक आपकी बुक के अंदर ही है, कहीं और तो नहीं होगा। खैर, तो आपको ये कि ये जहाँ भी मिले, जिस चैप्टर में मिले, आपने ये कि इनको वहाँ से याद कर लेना है। मुझे ये कि ये नहीं मिले थे चैप्टर्स के अंदर, तो मैंने ये कि इनको एंड के अंदर लिख दिया है। ठीक है, तो थ्रू तो हम लोगों ने ये कि डिस्कस कर ली है। अब हम ये कि इसके जो रीजन्स वगैरह हैं और जो इसके एमसीक्यूज वगैरह हैं उसको ये कि डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसका ये रीजन्स का। देखिए, रीजन्स की जहाँ तक बात है, रीजन्स देखिए आपको बोर्ड के अंदर किसी भी मतलब के टॉपिक से उठा के ये कि दिए जाते हैं। उसमें आपको ये कि सिर्फ 1 वर्ड आंसर लिखना होता है या 2 वर्ड, एक 1 लाइन का, तो वो सिंपल बताना होता है आपको। तो वो ये कि आपको कहीं से भी ये कि पूछ लेता है। अब अगर देखे जाए तो आपके पास तकरीबन 8 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से अगर रीज़न निकालने बैठे तो आप लोगों के पास तकरीबन 50-60 बनेंगे रीजन्स, और वो अगर आप याद करेंगे तो आपका इतना टाइम उसके अंदर ये कि कंज्यूम होगा। तो इसका बेहतर हल यही है कि आप इस क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ दें, और ये कि बाकी जो क्वेश्चन जहाँ पे आपको मैंने बताएं आप ये कि उन पर फोकस करें। बाकी जिन बच्चों ने चैप्टर्स वगैरह या थ्योरी वगैरह सही से समझ के की भी हैं, वो इस टॉपिक को ये कि आसानी के साथ अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है,
इसमें ये कि परेशान नहीं होइएगा कि हमने रीज़न छोड़ दिया, हमारा एग्ज़ाम निकल गया, वो निकल गया, ऐसा परेशान नहीं होया करें। आपके पास ये कि वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर 12 या 13 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से आप लोगों को ये कि कोई 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो तकरीबन आप लोगों के पास 4 या 5 की चॉइस होती है। उसमें से अगर आपको एक क्वेश्चन कोई मुश्किल लग रहा है, अगर आप उसको छोड़ देंगे, तो उससे ये कि इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये कि अगर आपको रीज़न्स याद करने हों, तो मुझे ये कि बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए ये कि रीज़न्स भी निकाल दूँगा इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके अंदर ये कि आपका टाइम बहुत कंज़्यूम होगा 50-60 रीज़न याद करने में या 40-50 रीज़न याद करने में। क्योंकि ये कि वो रीज़न जो है हर टॉपिक से निकालने पड़ेंगे, तो उसमें ये कि काफ़ी टाइम भी लगेगा और ये कि वो फिर आपको याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है? तो अगर आपको उसकी नीड वगैरह हो, आप अगर आप चाह रहे हैं उसको याद करना चाह रहे हैं आप रीज़न्स, तो ये कि मुझे लाज़मी कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ये कि इंशाल्लाह रीज़न्स भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है जी? तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज़ की। तो आप लोगों ने करने हैं सबसे पहले पास्ट पेपर 2023 के एंड 2024 से, ठीक है? और सेकंड पे आप लोगों ने करने हैं एमसीक्यूज़ बुक एक्सरसाइज़ेज़ से। आपको पता होगा कि हर चैप्टर के लास्ट में आपको ये है कि सवाल-जवाब वगैरह और चीज़ें वगैरह ये कि दी हुई होती हैं, तो उसमें ये है कि आपको एमसीक्यूज़ भी दिए हुए होते हैं, तो आपने ये कि इसके एमसीक्यूज़ वहाँ से कर लेने हैं बुक एक्सरसाइज़ेज़ से। इसमें से ये है कि आपके पास 70 टू 80% एमसीक्यूज़ बोर्ड में लगते हैं, बुक के जो लास्ट में दिए हुए होते हैं, तो आपने ये कि उनको लाज़मी करके चले जाना है। ठीक है जी, तो ये था क्लास 10 का केमिस्ट्री का गैस पेपर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ये कि शेयर कर दिया है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने इस गैस पेपर से तैयारी वगैरह करनी है। वैसे भी एग्जाम्स के अंदर टाइम बहुत कम है, तो जितनी जल्दी हो सके इससे ये कि तैयारी वगैरह कर लें, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम्स के अंदर आसानी हो जाए। ठीक है? तो खैर बहुत सारी बातें हो गई इस वीडियो के अंदर। वीडियो को ये कि एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।